पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज बड़े अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक सवाल अक्सर मेरे पास आता है, उसी कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है 8 to 8 थ्योरी के 8वें से 8वां जो है उस थ्योरी के हवाले से डिस्कस करेंगे। और सवाल ये आता है कि केंद्र के जो 4 हाउस हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, केंद्र हाउसेस को हम बेहतर कहते हैं, लेकिन अक्सर जगह ये देखा गया है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि 7वां घर जो है वो क्यों लगन का एंटी पार्टी हो जाता है, वो क्यों लगन के अगेंस्ट रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने समझना है, जिसके अंदर 8 to 8 थ्योरी जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से भी क्लियर हो जाएगी कि लगन के बिल्कुल सामने जो 7वां घर है वो क्यों उसका एंटी पार्टी बन जाता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी असेंडेंट्स हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक, इसके अंदर 4 असेंडेंट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर 8 to 8 थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन बाकी जितने असेंडेंट्स हैं उसके अंदर ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है। और जिन 4 असेंडेंट्स के अंदर ये थ्योरी अप्लाई होती है, किस तरह से होती है, वो मैं आप लोगों को आज इंशाल्लाह ताला इस क्लास के अंदर बताऊंगा। इंसान दुनिया में आता है, पैदा होता है कि इंसान के आगाज़ के जैसे ही वो पैदा हुआ उसका जो जायचा है वो वजूद में आ जाता है। और इंसान जैसे ही इस दुनिया से जाता है तो उसका जो भी जायचा था उसके मुताबिक उसकी जो भी प्लानट की पोजीशन थी उसको हम क्लोज़ तस्वुर करते हैं। तो इसी तरह जायचे का जो पहला घर होता है, पहला घर आगाज़ है, पहला घर शुरुआत है, पहला घर ज़िंदगी है कि जिस दिन, जिस डेट पे, जिस टाइम पे, जिस शहर में आप पैदा हो जाते हैं और जो एग्जैक्ट लगन की आपकी शुरुआत होती है असेंडेंट की, वहाँ से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद 8वें घर की बड़ी अहमियत होती है, चूँकि 8वां घर, इसको मौत का घर भी कहा जाता है, इसको मुश्किलात का घर भी कहा जाता है, इसको हर्डल्स का घर भी कहा जाता है कि वो मुश्किलात जो इंसान की ज़िंदगी में मायूसी पैदा करे, नाउमीदी पैदा करे, और इंसान को जो मौत के हवाले से जैसे डेथ फोबिया लोगों को हो जाता है कि यानी पहला घर अगर आगाज़ है तो 8वां घर जो है वो इख्तिताम है। आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर एक जायचा मौजूद है, ये एक मिसाली जायचा है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ कि पहला घर अगर हम देखें जायचे का, जो कि इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है, नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, और 8वां घर, ये 8वां घर, कि पहला घर आगाज़ और ये 8वां घर। एक थ्योरी हमने ये भी पढ़ी थी कि जायचे के अंदर 6, 8, 12 घर जो हैं वो नहस माने जाते हैं, कि कोई भी घर आपका जायचे में अगर अच्छा है या बुरा है उसके मुताबिक 6, 8, 12 घर जो हैं इनको ख़राब कहा जाता है, ख़राब माना जाता है। कि अगर ये लगन है तो लगन का जो पिछला घर है, 12वां घर, इसको नहस कहा जाता है, 12th हाउस, कि ये भी एक तरह से इखराजात का घर है, ये भी एक तरह से इख्तिताम का घर है। तो जायचे के अंदर जब ज़िंदगी का आगाज़ होता है, पहले घर से शुरू होते हैं और 8वें घर तक हम पहुंचते हैं। 8वां घर, ये 8वां घर है। 8th हाउस से जब हम नंबरिंग को कैलकुलेट करते हुए 7वें घर तक पहुंचते हैं, 7th हाउस,
कि अगर हम 8वें घर से गिनती को शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां घर बनता है 8वें से। अगर हम कैलकुलेट करते हुए आए तो 8वें घर से कैलकुलेट करते हुए जब आप 7वें घर तक पहुंचते हैं तो ये घर हमेशा लगन का एंटी पार्टी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी का जो इख्तिताम है उसका ये ख़ात्मा है। तो इस वजह से इस घर को 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक लगन का एंटी पार्टी कहा जाता है कि केंद्र के 7वें घर में जो भी ज़ोडिक साइन और जो भी प्लैनेट उसका बनता है उसको प्लेसमेंट मिलेगी, वो हमेशा लगन का एंटी माना जाएगा। फिर इसके बाद इसकी एक और थ्योरी भी है कि अक्सर आपने मेरे लेक्चर्स में ये सुना होगा कि मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि तीसरा घर जो है, तीसरे घर को हम कहते हैं कि इसमें जिम्मेदारियाँ हैं, फजूल की मेहनत है। आखिर इसको क्यों कहा जाता है? जैसे छठे घर से हम बीमारी देखते हैं और छठे घर से 6 घर हम आगे 11वें घर में चले जाएं तो वहाँ पर छोटी बीमारी आ जाती है। तो इसी तरह 8वां घर, जब आप लोग 8वें घर से 8 घर मज़ीद आगे चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें से 8वां घर वो बनता है तीसरा घर, जिसके अंदर हार्डशिप आ जाती है, जिसके अंदर फजूल की मेहनत आ जाती है, जिसके अंदर जिम्मेदारियां वो आ जाती हैं जो शायद आपकी नहीं भी हों और आप लोगों को वो उठानी पड़े। तो जिस तरह लगन से 8वां एक नहस घर होता है और उसके अंदर मुश्किलात, हर्डल्स मौजूद हैं, इसी तरह 8वें से 8वें को भी जब हम देखते हैं तो उसके अंदर वो जिम्मेदारियां, वो कि तीसरा घर भी हमेशा लगन का एंटी पार्टी रहेगा। क्यों बार बार मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि तीसरे घर में कोई प्लैनेट हो उसका स्टोन यूज़ मत करें? क्यों ये कहा जाता है कि ये लगन का हमेशा एंटी पार्टी होता है, जो भी थर्ड हाउस होगा? इसीलिए कहा जाता है कि अगर पहले घर में आपकी पर्सनालिटी है, पहले घर में आपकी शख्सियत है, तो बड़ी मुश्किल से छोटी मुश्किल जो है वो तीसरे घर में पाई जाती है। तो इसीलिए हमें कभी भी तीसरे घर को कभी भी एक्टिव नहीं करना होता, तीसरे घर को ताकत नहीं देनी होती, अनलेस और अनटिल को बड़ा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है कि जैसे छोटे बच्चे हैं वो मेहनत नहीं करते, जो लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं उनका जिम्मेदारी उठाने का जो मामला है वो ठीक नहीं है, छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात उनके ठीक नहीं हैं, तो फिर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की बिना के ऊपर या तीसरे घर का जो लॉर्ड है वो कम्बस्ट हो जाए, गरूब हो जाए, तो फिर उसका स्टोन जो है वो लेकर पहना जा सकता है। तो इसी तरह पहले से 8वां और 8वें से 8वां, तो ये 8 to 8 थ्योरी कहलाती है, जिसके मुताबिक लगन भी एंटी पार्टी बन जाता है, मतलब लगन के सामने जो 7वां घर है वो भी एंटी पार्टी बन जाता है। और ये भी होता है कि 8वें से जब हम कैलकुलेट करते हुए तीसरे घर पर जाएं तो उससे जो पिछला घर है दूसरा घर, तो ये भी मेजॉरिटी एंटी पार्टी बन जाता है। इसीलिए इसको दूसरे घर को नीम नहस भी कहा जाता है, गो कि इसमें फाइनेंस भी मौजूद होता है। अब आपके सामने एक मिसाली जायचा मौजूद है, इसी को हम तसव्वुर करते हैं। नंबर 1 पहले घर में लिखा हुआ है, नंबर 1, और इसका मतलब है कि ये एरीज असेंडेंट का जायचा है। बाकी असेंडेंट्स जो हैं वो आप लोग ख़ुद से देखिएगा, और जिन असेंडेंट में 8 to 8 थ्योरी अप्लाई नहीं होती वो मैं आपको एंड पे आके बताऊंगा। और एरीज असेंडेंट के अंदर जायचे में 7वां घर जो है वो वीनस के पास है, और जायचे का जो दूसरा घर है वो भी वीनस के पास है, कि जायचे का 7वां घर वीनस के पास है और जायचे का दूसरा घर जो है वो भी वीनस ने अपने पास रखा हुआ है।
कि असेंडेंट से अगर हम 8वें घर पे आएँ और 12वां घर जो है वो वीनस को मिल गया 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक, और फिर 8वें घर से जब हम तीसरे घर पे आते हैं तो यहाँ भी दूसरा घर वीनस को मिल गया। तो इस फॉर्मूले की तहत जो वीनस है इस जायचे के अंदर एरीज असेंडेंट में, वो हमेशा एंटी पार्टी रहेगा, हमेशा मैलेफिक रहेगा, हमेशा खराबियाँ देगा, गो के उसके ऊपर को मज़ीद थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, को पंच महापुरुष योग की कैफियत ना उसके ऊपर आ जाए, या अपने घर में इसके अंदर 7वें घर में अगर वीनस आ जाता है तो फिर वो पंच महापुरुष योग की कैफियत में चला जाएगा कि उसके ऊपर एक थ्योरी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन बाकी घरों के अंदर वीनस जहाँ जहाँ मूव करता रहेगा वहाँ पे नेगेटिव रहेगा, वहाँ पे एंटी पार्टी है, और एंटी पार्टी होने की वजह से वो नुकसानात ही देगा कि जब भी वीनस की दशांतर दशा चलेगी वो अपने हाउसेस के रिलेटेड, 7वें और दूसरे घर के रिलेटेड, और जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है, उसके मुताबिक जो है वो ख़राबियाँ या गड़बड़ पैदा कर सकता है कि उसका स्टोन पहन के हम उसको एक्टिव नहीं कर सकते। तो एक ये 8 to 8 थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। बाकी असेंडेंट्स के मुताबिक आप ख़ुद से भी इसको देख सकते हैं। अब 4 ऐसे असेंडेंट हैं जिसके अंदर 8 to 8 थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होती। स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं नंबर 1 जेमिनी, नंबर 2 वर्गो, नंबर 3 सेजिटेरियस और नंबर 4 पाइसेस। अब ये चारों के चारों जो असेंडेंट्स हैं इनमें से जेमिनी और वर्गो का लॉर्ड है मरकरी, और सेजिटेरियस और पाइसेस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। अब मरकरी जो है वो इंसान की अक्ल है, मरकरी जो है वो इंसान का शऊर है, और मुश्तरी जो है ये इल्म है, नॉलेज है। तो कभी भी एक अक्ल या एक शऊर बग़ैर इल्म के काम नहीं करता, और एक इल्म जो है वो बग़ैर अक्ल के काम नहीं करता। तो इन दोनों का बड़ा गहरा कनेक्शन है। जब भी ये असेंडेंट 4 होंगे तो इसके अंदर जो एंटी पार्टी है, यानी 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक पहला घर अगर जेमिनी के पास है, चौथा घर जो है वो वर्गो के पास चला जाता है, तो 7वां घर ऑटोमेटिकली सेजिटेरियस और 10वां घर वो चला जाएगा पाइसिस के पास। तो जेमिनी असेंडेंट के अंदर 8 के उसका जो एंटी पार्टी 7वां घर जुपिटर होगा मरकरी का, वो उसका दोस्त होगा, वो उसका दुश्मन नहीं होगा। हाँ, अनलेस और अनटिल जुपिटर उसमें ख़राब हो जाए, वो फिर इंडिविजुअली बिहेव करेंगे। अपनी ख़राबी जो है वो 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक एंटी पार्टी नहीं होंगे, लेकिन अगर हबूत के हैं जुपिटर या मरकरी 7वें घर की कमांडिंग ले रहे हैं इन 4 असेंडेंट्स के अंदर, तो ख़ुद अगर वो ख़राब हो गए, कोई दोष लग गया उनको, तो फिर वो अपनी ख़राबी उस अंदाज में देंगे, वो फिर लगन के एंटी नहीं होंगे, वो लगन के दोस्त होंगे। तो इस तरह से 8 to 8 थ्योरी को देखा जाता है कि पहले से 8वें से 12वां 7वां घर एंटी पार्टी होता है, फिर 8वें से 8वां तीसरा घर जो है ये भी 8वें से 8वां बनता है। सिर्फ 4 ऐसे असेंडेंट्स हैं, जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस, इनके अंदर जो 8 to 8 थ्योरी है वो काम नहीं करती। बाकी जितने तमाम असेंडेंट्स हैं उनका जो भी असेंडेंट होगा और उसका जो भी सामने 7वां घर होगा या तीसरे घर का लॉर्ड होगा, वो हमेशा लगन का एंटी पार्टी माना जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।